नमस्कार दोस्तों। अब तक हम जीआरएस, मेट, तकनीकी सहायक, कंप्यूटर ऑपरेटर सह लेखा लिपिक, क्लस्टर सुविधा टीम, ब्लॉक संसाधन केंद्र, अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक, जिला कार्यक्रम समन्वयक और जिला पंचायत द्वारा निभाई गई भूमिकाओं के बारे में चर्चा कर चुके हैं। इस पाठ में हम कुछ और हितधारकों तथा कार्यक्रम के कार्यान्वयन में उनकी भूमिका पर चर्चा करेंगे। हम राज्य रोजगार गारंटी परिषद से शुरुआत करते हैं। राज्य रोजगार गारंटी परिषद एसआईजीसी की निम्नलिखित भूमिकाएं और जिम्मेदारियां हैं। योजना के कार्यान्वयन पर राज्य सरकार को सलाह देना, निगरानी एवं निवारण तंत्र की समीक्षा करना तथा सुधार का सुझाव देना, राज्य के भीतर योजना का मूल्यांकन और निगरानी करना, अधिनियम की अनुसूची 1 के पैरा 4 की धारा 4 की उपधारा 9 के अंतर्गत केंद्र सरकार को प्रस्तुत किए जाने वाले कार्यों के प्रस्तावों की सिफारिश करना, इस अधिनियम और इसमें निहित योजनाओं के बारे में सूचना का यथासंभव व्यापक प्रसार करना, राज्य विधानमंडल और राज्य सरकारों के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना। राज्य सरकार की पूरी जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 32 के तहत राज्य की जिम्मेदारियों से संबंधित मामलों पर नियम बनाना, राज्य के लिए ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना विकसित करना और अधिसूचित करना, राज्य रोजगार गारंटी परिषद की स्थापना करना, पर्याप्त संख्या में उच्च क्षमता वाले पेशेवरों के साथ एक राज्य स्तरीय महात्मा गांधी नरेगा कार्यान्वयन एजेंसी मिशन की स्थापना करना, महात्मा गांधी नरेगा प्रक्रियाओं की जानकारी रखने वाले तथा सामाजिक अंकेक्षण के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने वाले पर्याप्त संख्या में लोगों के साथ एक राज्य स्तरीय महात्मा गांधी नरेगा सामाजिक अंकेक्षण एजेंसी निदेशालय की स्थापना करना, राज्य रोजगार गारंटी निधि एसआईजीएफ की स्थापना और संचालन करना, यह सुनिश्चित करना कि महात्मा गांधी नरेगा बजट में राज्य का हिस्सा प्रावधानित हो तथा वित्तीय वर्ष के आरंभ में ही उसे एसआईजीएफ में जारी कर दिया जाए ताकि इसका उपयोग परिक्रामी निधि के रूप में किया जा सके। यह सुनिश्चित करना कि महात्मा गांधी नरेगा के कार्यान्वयन के लिए जहां भी आवश्यक हो पूर्णकालिक समर्पित कार्मिक उपलब्ध हों, विशेष रूप से रोजगार गारंटी सहायक, ग्राम रोजगार सहायक, पीओ और राज्य, जिला, क्लस्टर और जीपी स्तर पर कर्मचारी हों। डीपीसी और कार्यक्रम अधिकारी को वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां सौंपना, जैसा कि योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक समझा जाता है। प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता और गुणवत्ता नियंत्रण उपायों के लिए पेशेवर एजेंसियों का नेटवर्क स्थापित करना, महात्मा गांधी नरेगा प्रक्रियाओं और परिणामों की नियमित समीक्षा, अनुसंधान, निगरानी और मूल्यांकन करना, योजना में सभी स्तरों पर जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करना, पूरे राज्य में महात्मा गांधी नरेगा के बारे में यथासंभव व्यापक जागरूकता पैदा करना, यह सुनिश्चित करना कि महात्मा गांधी नरेगा श्रमिकों को संगठित करने में शामिल नागरिक समाज संगठन महीने में कम से कम एक बार औपचारिक रूप से राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर के अधिकारियों से मिल सकें। अधिनियम, नियमों और दिशा निर्देशों में निर्धारित सभी प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित करना। राज्य की तरह ही एक केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद सीईजीसी भी है और इसकी जिम्मेदारियां इस प्रकार हैं। एक केंद्रीय मूल्यांकन और निगरानी प्रणाली स्थापित करना, अधिनियम के कार्यान्वयन से संबंधित सभी मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह देना, समय समय पर निगरानी और निवारण तंत्र की समीक्षा करना तथा आवश्यक सुधारों की सिफारिश करना, योजनाओं के बारे में सूचना का यथासंभव व्यापक प्रसार करना, इस अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी करना, इस अधिनियम के कार्यान्वयन पर केंद्र सरकार द्वारा संसद के समक्ष रखी जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना। महात्मा गांधी नरेगा ग्रामीण विकास मंत्रालय एमओआरडी के अंतर्गत आता है। हम ग्रामीण विकास मंत्रालय की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के बारे में जानेंगे। यह निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार है: अधिनियम के तहत नियम बनाना, अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए परिचालन दिशा निर्देश जारी करना, राज्य सरकारों की मांगों के जवाब में महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत अनुमेय कार्यों की सूची की समीक्षा करना, सीपीआईएल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कृषि श्रम के अनुसार मजदूरी अधिसूचित करना, सीईजीसी का गठन करना और परिषद की बैठकें आयोजित करना, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी निधि की स्थापना और संचालन, महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर के कार्यों के निष्पादन के लिए
ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय प्रबंधन दल एनआईएमटी की स्थापना करना, बजटीय आवंटन करना तथा केंद्रीय अंश का समय पर जारी होना सुनिश्चित करना। कार्यान्वयन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर डेटा प्राप्त करने और ट्रैक करने के लिए एमआईएस को बनाए रखना और संचालित करना तथा प्रदर्शन संकेतकों के एक सेट के माध्यम से संसाधनों के उपयोग का आकलन करना। अधिनियम के कार्यान्वयन में दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी आईटी के उपयोग को समर्थन और सुविधा प्रदान करना। परिणामों में सुधार के लिए तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण की सुविधा प्रदान करना। अधिनियम के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने में सहायक नवाचारों का समर्थन करना। महात्मा गांधी नरेगा के प्रदर्शन पर निगरानी, मूल्यांकन और अनुसंधान करना। महात्मा गांधी नरेगा कार्यों के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों द्वारा पीआईए के रूप में उपयोग की जा सकने वाली एजेंसियों को सूचीबद्ध करना तथा उनके प्रशासनिक लागतों को पूरा करने के लिए उन्हें दिए जा सकने वाले वित्त पोषण का प्रतिशत मूल्य निर्धारित करना। स्वयं सहायता समूह भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जैसे मजदूरी चाहने वालों के बीच जागरूकता पैदा करना तथा महात्मा गांधी नरेगा की योजना कार्यान्वयन और सामाजिक अंकेक्षण में ग्राम पंचायतों और राज्य सरकारों की सहायता करना और उनकी क्षमता का निर्माण करना। स्वयं सहायता समूह जागरूकता फैलाने, कार्य का आयोजन करने, अधिकारों तक पहुंच बनाने, घर घर जाकर सर्वेक्षण में सहायता करने तथा सामाजिक जवाबदेही सुनिश्चित करने में प्रत्यक्ष भूमिका निभा सकते हैं। महात्मा गांधी नरेगा परिचालन दिशा निर्देश नागरिक समाज संगठनों की सहभागिता के लिए रूपरेखा प्रदान करते हैं तथा एनआरएलएम के साथ समन्वय में सीएफटी परियोजना के परिचालन में सहायता प्रदान करते हैं। इस प्रकार हम मनरेगा में हितधारकों और पदानुक्रम में उनकी भूमिका पर पाठ के अंत में आ गए हैं। आइए हम उन्हें एक एक करके याद करें। हमने जीआरएस, मेट, तकनीकी अधिकारी, कंप्यूटर ऑपरेटर सह लेखा लिपिक, क्लस्टर सुविधा टीम, ब्लॉक संसाधन केंद्र, अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक, जिला कार्यक्रम समन्वयक और जिला पंचायत, राज्य रोजगार गारंटी परिषद की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों, केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा निभाई गई भूमिका तथा कार्यक्रम को सफल बनाने में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका और योगदान के बारे में जाना। धन्यवाद।